अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज का ये एक रैंडम व्लॉग है। इसमें कुछ भी इतना कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बस हम लोग उस दिन मार्केट गए थे और मार्केट से हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें स्टॉक लेकर आ गए, जैसे कि वेजिटेबल्स है, लीफ़ी वेजिटेबल्स है और डिस्पोजेबल पैकिंग आइटम्स है मेरे क्लाउड किचन के लिए। ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है वो सब लेकर आ गए स्टॉक में। अब लाए हैं तो सारी चीज़ों को अरेंज करके क्लीन करके रख लेंगे तो बात के लिए इजी होगा, क्योंकि जब ऑर्डर्स आते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 20-25 मिनट ही मिलते हैं। उसमें क्लीन करके बनाना इजी बहुत हार्ड हो जाता है मेरे लिए। तो पहले ही सब कुछ क्लीन करके मैं रख रही हूँ। ये रात का वक्त है तो इसमें मैंने जितना हो सका उतना मैंने करके रख दिया। थोड़ा मेरी बेटियों ने भी मेरी हेल्प की, मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प की। आज हम लोग जहाँ गए थे मार्केट में, वहाँ पर मैंने नॉर्मली तो हम लोग सिर्फ डिस्पोजेबल के आइटम लेते हैं, पैकिंग आइटम्स और कुछ वेजिटेबल्स लेते हैं। बट किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे स्पाइसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, मसाला वगैरह सब बहुत अच्छा मिलता है। जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे रश भी काफ़ी था, तो मुझे लगा कि अच्छा होगा तभी तो रश है इतना। तो मैं जाके देखा, दुकान वाले ने भी बोला नहीं सब कुछ अच्छा है, आप एक बार ट्राई करो। तो मैं वहाँ से सब कुछ थोड़ा-थोड़ा सा लेकर तो आई हूँ। अब उसको फ़िल अप करना है डब्बों में। उसको फ़िल करने के बाद जब उसको मैं यूज़ करूँगी तो देखेंगे। जब तक ये व्लॉग मैंने शूट किया और अब मैं जब एडिट कर रही हूँ तब तक मैंने थोड़ा बहुत यूज़ तो किया है। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। इससे पहले हम लोग वो पैकेट आइटम आते जैसे एवरेस्ट है, आँची है, ये सब यूज़ करते थे। इस बार मैंने थोड़ा ओपन चीज़ें ले ली है। आप देख सकते हैं ये ऐसे पैक होके आती है, ओपन थी ये। तो अगर ये स्पाइसेस मुझे अच्छे लगे तो फिर नेक्स्ट टाइम जब जाएँगे तो वहीं से स्टॉक ले लेंगे। इस वीडियो में आपको नॉर्मली सारी चीज़ें प्रेपिंग की दिखाई देगी। जैसा मैं मसाला फ़िल कर रही हूँ, कुछ भी साफ़ कर रही हूँ। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो उसमें मैं जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसको पीस के रख दूँगी और पीनट्स वगैरह रोस्ट कर दूँगी। ये जो प्रेपिंग होती है, जो मुझे घर के काम में, मतलब जब मैं अपने घर फैमिली के लिए पकाती हूँ खाना, उसके लिए भी और क्लाउड किचन के लिए भी, दोनों में भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो ये मील प्रेप मैं हमेशा करके रख देती हूँ। ये सारी प्रेपिंग से काम ईज़ी हो जाते हैं, ऐसा सोच के मैं करती तो हूँ और काफ़ी हद तक हो भी जाते हैं। बट पर फिर भी इतने सारे कामों के बीच अगर मैं सोचूं कि मैं अपने लिए टाइम निकालूं, तो कितनी भी प्रेपिंग कर लूं वो इतना ईज़िली नहीं निकल पाता। बहुत ज़्यादा काम को मैनेज ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाती हूँ और मैं वो चीज़ पे बहुत ध्यान भी देती हूँ कि मैं अपने लिए टाइम निकालूं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमसे बस ये उम्मीद रखी जाती है कि हम बस सबके लिए जिए। सुबह उठते ही घर के काम, किचन के काम, बच्चों के लिए प्यार, शौहर की फ़िक्र और खुद के लिए वक्त निकालना कभी कभार एक अधूरा सपना रह जाता है। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो कि अपने लिए जीना कोई गुनाह नहीं है। जो औरत अपने खुद की खुशी को जानती है वो घर में सुकून और बरकत लेकर आती है। आज मैं किचन में मसाले भर रही हूँ, सब्जियाँ सेट करके रख रही हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट पैक करके रख रही हूँ। इतने सारे कामों के बीच में मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ कि कुछ औरतें अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को पीछे कर देती है। ऐसा क्यों करती है? हो सकता है कि उनके आसपास के लोग उनसे कुछ ऐसा कह देते होंगे जिसकी वजह से वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती होगी। जैसे कि अपनी कोई हॉबी शुरू कर लो तो लोग कहते हैं कि अब इतना भी क्या टाइम पास, है ना? पर सच ये है कि घर के इतने कामों के बीच जितनी जिम्मेदारियां हम संभाल रहे हैं, उसमें तुम्हारी अपनी खुशी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी चाय के साथ 2 पल बैठकर खुद के लिए सोचना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम खुश होती हो तो तुम अपने घर के लिए और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन बन जाती हो और बेहतरीन खुशियाँ लेकर आती हो। इसे नोट कर लो, इसे एक बार ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि तुम जब दुखी होगी ना तो तुम घर को सही से मैनेज नहीं कर पाओगी। ना ही तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख के खुश होंगे, ना ही तुम्हारा शौहर तुम्हें देख के खुश होगा। तुम्हारा खुश रहना उस घर में बरकत लाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये माइंडसेट जो आपने कर रखा है इसे अपने दिमाग से निकाल दो कि अपने लिए टाइम निकालना खुदगर्जी है। बिल्कुल खुदगर्जी नहीं है।
ये तुम्हारी रूह के लिए एक सुकून है। जो तुम खुद के लिए वक्त निकालोगी, जो तुम खुद के लिए करोगी, वो तुम्हारी ही रूह को सुकून देगा। और जब तुम सुकून में रहोगी तो तुम्हारे घर में ऑटोमेटिकली सुकून मेंटेन रहेगा। मैं भी एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, एक घर की जिम्मेदारी उठाती हूँ, अपने घर को संभालती हूँ, क्लाउड किचन चलाती हूँ, यूट्यूब का व्लॉग मेंटेन करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मैं अपने लिए, खुद के लिए वक्त निकालना नहीं भूलती, क्योंकि ये बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि अपने सपनों को जीने में या अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में कोई बुराई नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ बेहतरीन ही है। हम औरतों के दिल में हमेशा एक छुपी हुई थकान होती है जो हम किसी से नहीं कहते। तो एक काम करो, कभी सिर्फ एक कप चाय के साथ उस थकान को महसूस करो और फिर अपने लिए एक छोटा सा सपना देखो। चाहे वो एक पॉट प्लांट लगाना हो, या एक डायरी लिखना हो, या सिर्फ अपनी पसंद का एक गाना सुनकर रिलैक्स करना हो। और फिर क्या, अपने इस छोटे से सपने को जीना शुरू कर दो। देखना तुम्हारी रूह तुम्हें खुद दुआ देगी। माँ, बीवी, बेटी, ये सारे रोल्स निभाते निभाते हम खुद को भूल जाते हैं। एक औरत की असली ताकत तब निकल कर आती है जब वो अपनी पहचान खुद बनाती है। जिस तरह हम अपने घर के हर एक कोने को साफ़ सुथरा रखते हैं, और जब हम उसे साफ़ रखते हैं तो हमें सुकून मिलता है। तो ये भी सोचो ना कि तुम्हारे दिल भी एक जगह है, और उसे भी साफ़ रखना, उसे भी सुकून में रखना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो तब होगा जब तुम खुद के लिए सोचोगी, खुद के लिए टाइम निकालोगी, जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगता है वो करोगी। एक छोटी सी शुरुआत करके देखो। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में जा रही हो, तो एक बार, जैसा मैंने कहा, एक छोटा सा सपना देखो, जागती आंखों से देखो, और फिर उसे पूरा करने के लिए एक कोशिश करके देखो। हो सकता है पहली कोशिश नाकाम हो जाए, पर हो सकता है दूसरी भी हो जाए, पर तीसरी में नहीं होगी। और जो तुम कोशिश करोगी ना, उससे ही तुम्हारा आधा स्ट्रेस चला जाएगा। और जब तुम कामयाब हो जाओगी तो ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ों में से कभी भी तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एफ़र्ट्स कोई नहीं देख रहा, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, तो आपके अपने लिए किए गए एफ़र्ट्स को भी वो देखेंगे, और उसमें अल्लाह ताला कामयाबी भी देंगे। बस दुआ करो और कोशिश करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने लिए जीना शुरू करो। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे घर के लिए दुआ है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे बच्चों के लिए सबसे बड़ी दौलत है। और तुम्हारी रूह के सुकून के बिना तुम्हारे घर के सारे रंग फीके लगते हैं। इस बात को याद रखो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। ज़िंदगी छोटी है, अपने सपनों को कल पर मत छोड़ो। आज से ये वीडियो देखने के बाद अपने लिए सिर्फ एक पल निकालो। आज से जीना शुरू करो। तो बातों बातों में सारे काम भी हो गए। सारे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने बना के रख लिया है। अब छोटे मोटे काम तो है ही, वो भी मैं करते रहूँगी। पर जैसा आपसे कहा, मैं थोड़ी देर अपने लिए वक्त ज़रूर निकालूँगी, जो आपको भी आज से निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।